नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है द्रव्यमान, भार एवं घनत्व के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं, जो पिछले साल के एग्जाम में आ चुके हैं उस प्रकार के। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो विशिष्ट गुरुत्व की माप करते हैं, यानी विशिष्ट जो गुरुत्व होता है, जैसे हम विशिष्ट गुरुत्व को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसे आपेक्षिक घनत्व भी कहते हैं, इसे आपेक्षिक गुरुत्व भी कहते हैं। तो इसका जो मात्रक, यानी इसको हम किसके द्वारा नापते हैं, तो देखिए हम अगर पहले देखते हैं इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा हम यानी शुद्ध दूध की नाप करते हैं, तो ये नहीं हो सकता। इसका पायरोमीटर के द्वारा हम उच्च तापमान की नाप करते हैं, तो ये नहीं हो सकता। गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम कम विद्युत धारा को नापते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा निकलसन का हाइड्रोमीटर, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, निकलसन का हाइड्रोमीटर द्वारा हम किसकी विशिष्ट गुरुत्व की नाप करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, बॉडी में स्थित तत्व की मात्रा को कहते हैं। यानी बॉडी मतलब कोई वस्तु में स्थित जो पदार्थ की मात्रा है वो क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। क्या कहलाती है, द्रव्यमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। यानी पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ये पिछली बार क्वेश्चन में आ चुके हैं। ठीक है सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भार क्या है, यानी वेट क्या है। वेट अदिश राशि है, भौतिक राशि है, सदिश राशि है और रासायनिक राशि है। तो वेट जो कि हम डब्ल्यू बराबर क्या करते हैं, एम जी करते हैं। क्या करते हैं, इसका सूत्र एम जी होता है। लेकिन जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और त्वरण क्या होता है, हमेशा सदिश राशि है। त्वरण कैसे सदिश राशि, क्योंकि जो एम द्रव्यमान की जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो इसमें जी लगता है। और जी कैसे काम करता है, एक निश्चित दिशा में काम करता है। ठीक है, जब निश्चित दिशा में कोई दूरी तय की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो इस प्रकार जो भार भी कैसी होगी, सदिश राशि होगी। क्या होगी, भार सदिश राशि होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी भार वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी राशि है, सदिश राशि होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है, एक गेंद का द्रव्यमान दे रखा है 175 ग्राम। कितना दे रखा है, 175 ग्राम। और इसका आयतन दे रखा है आपको 1500 सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होता है सीसी का मतलब। इसका घनत्व बताएं, क्या बताएं, घनत्व। तो इसका जो वैसे घनत्व होता है, मैं आपको आंसर बताता हूँ डायरेक्ट। इसका होता है 11.66 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन होता कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यानी हमको देखिए 175 ग्राम, तो उसका क्या दे रखा है आपको, 175 ग्राम दे रखा है, एम क्या दे रखा है, एम दे रखा है। ठीक है, और 15 सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है आपको, क्या आयतन दे रखा है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि जो घनत्व होता है वो एम अपॉन वी होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, अब देखिए एम कितना दे रखा है, यानी 175 दे रखा है, और ये वी कितना दे रखा है आपको, 15। इस प्रकार अगर हम इसमें इसका भाग देते हैं तो देखिए इसका आंसर आएगा 11.66। ठीक है, 11.66 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यानी जो एम दे रखा है कितना, ये 175 ग्राम, और आयतन दे रखा है आपको कितना, 15 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो जो घनत्व होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, इन दोनों को जब हम भाग देते हैं इसका आंसर क्या जाएगा, 11.66 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, जो जी का मान होता है वो कितना होता है। जी का मान हमेशा होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना होता है, 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल जी का मान होता है, जो जी का मान होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहते हैं जैसे। ठीक है, इसका जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड प्रति यूनिट आयतन का द्रव्यमान कहलाता है। यानी पिंड का मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है, बटे आयतन, यानी द्रव्यमान बटा आयतन क्या कहलाता है। ठीक है, आयतन क्या कहलाता है। ठीक है, तो उसे हम घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान यानी अभी बताया था, द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहते हैं, घनत्व कहलाता है। ठीक है, पिंड प्रति यूनिट का आयतन का द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 2006 में इवनिंग में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पानी का घनत्व क्या है, पानी का घनत्व, पानी का। ठीक है, अब पानी का घनत्व कौन सी पद्धति में पूछा है। देखिए सबसे पहले देखते हैं, 2.7 होता है, 1 ग्राम होता है, या 1 ग्राम प्रति मीटर की होता है, या 2.7 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो पानी घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की। ये आपका CGS में दे रखा है। कौन सी पद्धति में रखा है, फ्रांसीसी पद्धति या CGS पद्धति कहते हैं, जैसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहते हैं, फुल फॉर्म इसका ये होता है। ठीक है, तो पानी का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगर इसका पानी का जो घनत्व एम के से पूछें तो इसका होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। कितना होता है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसका आंसर होता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को इसके द्वारा नापा जाता है, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। तो इसके द्वारा किसके द्वारा नापा जाएगा, तो बैरोमीटर के द्वारा दाब नापते हैं, पायरोमीटर उस तापमान नापते हैं, गैलोमीटर से क्या नापते हैं, कम विद्युत धारा को नापते हैं। तो हाइड्रोमीटर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, डी। हाइड्रोमीटर के द्वारा हम आपेक्षिक घनत्व को नापते हैं, ठीक है। हाइड्रोमीटर पिलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, 1 किलोग्राम भार बराबर होगा, तो 1 किलोग्राम जो भार होता है वो 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। कितना होता है, 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन 9.81 किस प्रकार होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कि 1 किलोग्राम भार, यानी अगर हम देखें 1 किलोग्राम जो भार है वो कैसे होगा, हमसे पूछ रहा है कि जो 1 किलोग्राम भार ये इसका संकेत होता है, ठीक है, यानी ये 9.81 के बराबर होता है, ठीक है, 81 के न्यूटन के बराबर होता है। कैसे होता है, देखिए 1 किलोग्राम यहाँ पर एम दे रखा है, ये एफ क्या है, यहाँ पर जी है, क्या है, जी, ठीक है। और देखिए एम हमने लिखा किलोग्राम में, ठीक है, और जी कितना होता है, 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अब 1 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम हो गया, ठीक है, 1 किलोग्राम फोर्स है। अब देखिए तो इसको हम डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो 1 किलोग्राम फोर्स, अब ये कितना हो जाएगा, 9.8 को आगे ले लेते हैं, और किलोग्राम ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अगर हम देखते हैं तो देखिए 9.81 हो गया, 9.81, और किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर को हम कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं, न्यूटन। क्या कहते हैं, न्यूटन। तो देखिए जो 1 किलोग्राम फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, 9.81 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9.81 न्यूटन, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर निकालते हैं, तो 9.81 इसका न्यूटन आंसर आ जाता है, ठीक है। 9.81 इसका आंसर डी होगा। उसके बाद देखें घनत्व एवं घनत्व अनुपात होता है। घनत्व जो होता है वो किसका अनुपात होता है, तो घनत्व द्रव्यमान और आयतन का, यानी द्रव्यमान और आयतन का अनुपात का कहलाता है, घनत्व कहलाता है। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, लैंग्वेज चेंज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयतन, ठीक है। तो घनत्व जो होता है द्रव्यमान और आयतन, यानी इन दोनों का अनुपात होता है, इसे हम कहते हैं आयतन कहते हैं, ठीक, घनत्व कहते हैं। तो घनत्व यानी क्या होता है, द्रव्यमान और आयतन इन दोनों का अनुपात का कहलाता है, घनत्व कहलाता है। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, घनत्व एवं विशिष्ट गुरुत्व में मुख्य अंतर होता है। तो जो घनत्व होता है, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो मुख्य अंतर होता है वो मात्रक का होता है। किसका होता है, मात्रक होता है। क्यों, घनत्व का मात्रक होता है लेकिन विशिष्ट गुरुत्व का कोई मात्रक नहीं होता। तो घनत्व का जो मात्रक होता है हम पढ़ते हैं तो एम के एस में किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और सी जी एस में यानी एम के एस में कितना होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अगर हम इसका सी जी एस में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, सी जी एस में, तो इसका होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो इसके घनत्व के मात्रक होते हैं, ये किसके होते हैं, घनत्व के मात्रक होते हैं। लेकिन जो विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, यानी पानी वस्तु घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी घनत्व, इन दोनों का अनुपात होता है। तो ये दो राशियों का अनुपात है, इसलिए इसके विशिष्ट गुरुत्व का कोई भी इकाई नहीं होती है। इसलिए इन दोनों मुख्य अंतर किसका होता है, मात्रक का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसा ही पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक है, यानी ऐसा इंटरनल सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट गुरुत्व 7.60 वाले एक 1560 सेंटीमीटर क्यूब यानी सीसी सेंटीमीटर स्टेनलेस स्टील का भाग का वजन होगा। क्या निकालना है, इसका वजन निकालना है, भार निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसका आंसर वैसे क्या होता है, 11,856 ग्राम होगा। कितना होगा, 11,856 ग्राम होगा इसका आंसर। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 11,856 ग्राम। अब कैसे होता है देखिए, क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है। देखिए डी बराबर क्या होता है, एम अपॉन वी होता है, एम अपॉन वी होता है, ठीक है। डी बराबर कितना है, एम अपॉन वी। तो हम देखते हैं कि जब एम अपॉन वी दे रखा है तो एम जो हमारा एम हमको निकालना है, एम हमको निकालना है, तो ये डी इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी हमको जो दे रखा है वो आपको 7.60 दे रखा है, और वी हमको दे रखा है 1560 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है। अब हम इन दोनों को जो गुणा करते हैं तो यहाँ पे जो ये डी दे रखा है वो आपको ग्राम प्रति सेंटीमीटर सी दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि इन दोनों को गुणा करते हैं तो 11,856, ठीक है। ये ग्राम हो गया किसका, ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, हमने ये घनत्व ले ली, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, ठीक है। और ये इसका गुणा सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर कट जाएगा, लेकिन क्या आ जाएगा, ग्राम बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ग्राम। तो 11,856 इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 11,856 ग्राम। क्या आ जाएगा, बी आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 सेंटीमीटर की आयतन वाली लकड़ी के एक टुकड़े का जब पानी में तैराया जाता है तो पानी के ऊपर 60 सेंटीमीटर की आयतन रहता है, और जब लकड़ी का घनत्व कितना होगा। तो लकड़ी का हमें क्या निकालना है, घनत्व निकालता है। तो देखिए
अगर हम देखते हैं इसका देखिए इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा 0.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की होगा। लेकिन कैसे होगा, जानते हैं कि लकड़ी का जो घनत्व होता है पानी में आयतन में कितनी कमी हो रही है। जैसे पहले लकड़ी कितना था, 80 था, 80 सेंटीमीटर क्यूब था, लेकिन बाद में कितना हो गया, डुबोने के बाद 80 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, कितना हो गया, 60 हो गया। अब कितनी कमी आई इसमें, कितनी कमी आई, बटे हवा में कितना आयतन है उसका, बाहर कितना उसका आयतन है, उन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, लकड़ी का घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, लकड़ी घनत्व कहते हैं। तो कैसे आ जाएगा, यानी पानी का आयतन में कितनी कमी हो रही है, पहले कितना 80 था, अब कितना हो गया, पानी में डुबोने के बाद 60 हो गया, तो कितनी कमी आ गई, 20 की, बटे बाहर कितना था, हवा में कितना था, 80, इन दोनों को जब भाग देते हैं तो कितना 0.25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 0.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में सिल्वर बाहर का एक टुकड़ा 22 ग्राम है, यानी हवा में कितना है, 22 ग्राम। ठीक है, एल्कोहल में डुबोने पर कितना हो रहा है, 20.4, कितना हो रहा है, 20.4 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए पानी में कितना हो रहा है, पहले कितना था 22, लेकिन पानी में डुबोने के बाद 20.2 हो रहा है। ठीक है, तो यानी इसका विशिष्ट एल्कोहल का विशिष्ट गुरुत्व निकालना है। तो उसका सूत्र क्या होता है, यानी विशिष्ट गुरुत्व एल्कोहल निकालने का, द्रव में भार, यानी एल्कोहल में डुबोने पर कितनी कमी हो रही है और पानी में डुबोने पर उसकी कितनी कमी हो रही है, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, एल्कोहल का विशिष्ट गुरुत्व निकल आएगा। ठीक है, तो यानी कितनी पहले 22 था, एल्कोहल में डुबोने 20.4 हो रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पे 22 था और पानी में डुबोने 20.2 हो रहा है। तो यानी इन दोनों को जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट गुरुत्व कहलाएगा, किसका, एल्कोहल का। तो देखिए इसमें 1 पॉइंट से आ गया, इसको घटाने में 1.8 आ गए, तो इन दोनों भाग देने पर कितना आएगा आंसर, 0.88। तो इसका आंसर 0.8889, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.889 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। और जैसे मान लें, जैसे पहले हमारा W1 था किसका, सिल्वर का, लेकिन W2 किस में हो रहा है, एल्कोहल में। पहले W1 था माइनस W3 किस में था, ये आपका पानी। तो इस प्रकार इस सूत्र से भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 mm मोटे दीवार के साथ 3.6 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाली 3 मीटर लंबा एक पाइप है और पाइप पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व कितना रखा है, 7.8 है। तो भार निकालना है, क्या निकालना है, भार निकालना है। तो देखिए हम जो भार का सूत्र होता है, W बराबर होता है यानी घनत्व इंटू आयतन होता है। देखिए यानी घनत्व तो हमको दे रखा है कितना, 7.8, लेकिन इस पाइप का अगर हम आयतन निकाल लें तो क्या क्या हो जाएगा, हम इसका बाहर निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो आयतन यानी जो पाइप कैसा है, आंतरिक व्यास वाला है, और तो इसका बाह्य व्यास भी होगा, यानी ये कैसा है, खोखला पाइप है, कैसा है, खोखला पाइप है। ठीक है, और लंबाई कितनी है उसकी, 3 मीटर है। तो हम जानते हैं कि जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है, अगर हम क्षेत्रफल में किसका गुणा कर दें, लंबाई गुणा कर दें तो आयतन निकलेगा, क्या निकलेगा, आयतन। तो अगर हम क्षेत्रफल के पाइप के क्षेत्रफल में किसका गुणा कर दें, हम लंबाई का गुणा कर दें तो आयतन निकलेगा। तो देखिए ठीक है, तो आयतन कैसे निकालते हैं, देखिए अब जो पाइप आयतन कैसे होगा, देखिए ये तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाइप का, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, क्योंकि जो खोखला है तो उसके लिए हम कैसे, उसका सूत्र क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू एल का गुणा कर दिया, तो ये तो क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, इंटू एल, तो ये क्या, एल ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके किसके बराबर हो जाएगा, ये आयतन के बराबर हो जाएगा। आयतन में किसने गुणा कर दिया, हमने डेंसिटी गुणा कर दिया, यानी पी से भी व्यक्त करते हैं, उसको डी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो अब देखिए R1 कितना होगा, R2, जैसे ये हमारा पाइप है, ये एक पाइप है। ठीक है, अब इसका जो व्यास है, आंतरिक व्यास तो दे रखा है कितना, 3.6, लेकिन ये व्यास कितना, 3.6, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 1.8, कितनी हो जाएगी, 1.8 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1.8 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंतरिक व्यास तो R2 कितना, ये R2 है, ये कितना R2 कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये पाइप है, ये पाइप कितना मोटा है, 4 mm है। ठीक है, mm को अगर हम सेंटीमीटर, ये mm दे रखा है, ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर था। ठीक है, लेकिन ये mm दे रखा है, mm को जब हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो कितने का भाग देंगे, 10 का भाग देंगे, तो इसका 0.4 कितना हो जाएगा, 0.4। अब इसका जो बाह्य व्यास है यानी R1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R1 कितना होगा, क्यों होगा, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 1.8 है, 1.8 में 0.4 जोड़ेंगे तो 2.2 कितना हो जाएगा, R1 कितना हो जाएगा, 2.2। इस प्रकार हम R1 R2 दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाई का मान 22/7। ठीक है, R1 का स्क्वायर, R1 कितना हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा। R1 जैसे ये हमारा, ठीक है, तो ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, तो R1 कितना हो जाएगा, 2.2, और जो हमारा R2 है वो कितना हो जाएगा, 1.8। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, इंटू एल कितना है, 3 मीटर है। ठीक है, 3 है तो इसको 3 का गुणा कर देंगे, इंटू, ठीक है, उसके बाद 100। अब देखिए ये मीटर है, यहाँ पे मीटर को हमने 3 मीटर था
और हम सब इसमें किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो मीटर को हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, इंटू 7.8 क्या है यहाँ पे, ये आपका घनत्व हो जाएगा। जब इन दोनों गुणा करते हैं तो इसका मान 3.14, इसका स्क्वायर 4.84 माइनस 3.24 इसका स्क्वायर इंटू 300 इंटू 7.8। जब इन तीनों सबका गुणा करते हैं तो इसका आता है 11,767 ग्राम आता है। क्या आता है, ग्राम। लेकिन जो आंसर हमारा दे रखा है किलोग्राम में दे रखा है, तो इसमें अगर हम ग्राम से किलोग्राम बदलेंगे तो 1000 भाग देंगे तो 3 संख्या 1 2 3 संख्या पॉइंट लगा देंगे तो इसका आ जाएगा 11.767। तो आंसर कितना आ जाएगा, 11.767 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम देखिए उसका पाइप का आयतन निकाल लेंगे, इससे उसमें कितने गुणा कर देंगे, घट का गुणा कर देंगे। पाइप का आयतन ये सूत्र हो गया, ठीक है। उसमें हमने ये इन संख्याओं को लगा दिया जितनी हमारी संख्या है, ठीक है। ये बाह्य व्यास इतना हो जाएगा, आंतरिक व्यास इतना हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को इस पर हम गुणा करके इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 सेंटीमीटर भुजा वाली घनाकार वस्तु का भार क्या होगा जिसका घनत्व दे रखा है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हमें भार निकालना ही है, ठीक है। और भार निकालना है हमको, भार वाला क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व होता है। हमको घनत्व दे रखा है 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की। लेकिन अब जो भुजा है घनाकार है, अब घन का जो हमारा घन का आयतन क्या होता है। अब जो घन का आयतन हम निकालते हैं तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, ठीक है। अब हमको भुजा दे रखी है, क्या दे रखी है हमको, भुजा दे रखी है। अब भुजा कितनी दे रखी है हमको, 14 दे रखी है। तो 14 का क्यूब क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या निकला आएगा, इसका आयतन निकला आएगा, ठीक है। अब सेंटीमीटर में है, यहाँ पर क्या है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों सेंटीमीटर में क्वांटिटी देख ली, ये भी सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, तो इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसका आंसर किस प्रकार हो जाएगा, क्योंकि बार बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व होगा। अब देखिए आयतन क्या हो जाएगा, 14 का क्यूब, क्योंकि भुजा का क्यूब हो जाएगा। घनत्व कितना है, 7.8 है, ठीक है। तो 14 का क्यूब इंटू 7.8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आंसर हो जाएगा ग्राम में, किस में हो जाएगा, ग्राम में। लेकिन इसको किलोग्राम बदलने के लिए हम कितने का भाग दे देंगे, इसमें 1000 का भाग दे देंगे। कितने का भाग दे देंगे, 1000 का। 1000 भाग देने पर कितने में बदल जाएगा, किलोग्राम बदल जाएगा। तो हम इनका गुणा करते हैं और भाग देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 21.4 ग्राम किलोग्राम आता है। कितना आता है, 21.4 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 21.4 किलोग्राम, ए आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए आंसर 21.4 किलोग्राम। इस सूत्र से हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेट्रोल टैंक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, ठीक है। यदि इसकी ऊंचाई दे रखी है हमको कितनी, 25, कितनी दे रखी है, ऊंचाई 25 दे रखी है, तो इसका आयतन होगा। अब इसका आयतन निकालना है, यानी पेट्रोल टैंक का क्या निकालना है। आयतन, अब हमें ऊंचाई दे रखी है। अब ऊंचाई, अब ये देखिए ये अनुपात दे रखा है हमको 8, 5 और 2। जब 2 या कितना दे रखा है, 25 के बराबर। 2 कितना है, 25 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 25 में 2 का भाग दे देंगे तो 12.5। कितना हो जाएगा, 12.5। यानी अब यहाँ से हम सीधे देख सकते हैं कि जब ये एच कितना है, 25 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12.5 के। तो 5 का जब 5 किसके बराबर होगा, 12.5 का गुणा कर देंगे तो ये डब्लू आ जाएगा। और 8 कितना हो जाएगा, 12.5 गुणा 8 से कर देंगे तो ये एल आ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अनुपात को हम किस प्रकार 8x, 5x, 2x कर सकते हैं। जब ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2x, तो 2x बराबर कितना है आपका 25 है। ऊंचाई 25 दे रखी है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। अब लंबाई कितनी दे रखी है हमको 8x, चौड़ाई कितनी दे रखी है हमको 5x, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 2x। तो ये कितना आ जाएगा, 845 इंटू कितना हो जाएगा, 2, 80x क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो 80 इंटू एक्स का मान कितना है, 12.5 निकाल रखा हमने। तो 80 इंटू 12.5 का क्यूब निकाल करके हम इसका आंसर निकल जाएंगे 15, ठीक है। 1,56,250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 15 62 50, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1,56,250 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए। आंसर कितना आ जाएगा, ए, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, अनुपात में करके। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और ऐसे बताते हैं, जैसे हम इसको थोड़ा सा और बताते हैं आपको। तो देखिए 8 लंबाई दे रखी है, ये चौड़ाई दे रखी है और ये ऊंचाई दे रखी है 8, ठीक है। तो देखिए 8, 5 और ये 2 दे रखा है, ठीक है। अब जो ऊंचाई दे रखी है वो आपकी दे रखी है कितनी, 25 दे रखी है। कितनी दे रखी है, ये आपको 25 दे रखी है। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, जब ऊंचाई 25 है तो 2 अनुपात में है, तो ये 2 अनुपात में, ठीक है। तो ऊंचाई जब 2 बराबर कितना है, 25 के बराबर है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 12.5, 12.5, ठीक है। क्योंकि 2 का भाग देंगे 25 में तो 12.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये कितना आएगा आपका 25, कितना है 25।
अब 12.5 का किससे गुणा करते हैं 5 से, तो 5 में 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 और 1 6, ठीक है। तो एक संख्या 12.5 आ जाएगा। और 12.5 का 8 से गुणा करते हैं तो देखिए इसका आ जाएगा 8 पंच 40, ठीक है, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 और 2 10, तो एक संख्या बाद पॉइंट कितना 100, तो ये कितना आ गया 100 आ गया। और ये 62.5 है 25। तो देखिए सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का जो सूत्र होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई आपकी 100, ठीक है, 62.5 इंटू आपकी ये 25। और जब इन सबका गुणा करते हैं तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1,56,250, कितना आ जाएगा 1,56,250 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1,56,250 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का भार दे रखा 150 ग्राम और इसका घनत्व दे रखा 6, तो इसका आयतन निकालिए। तो वही सूत्र है देखिए कि डी यानी घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है। अब देखिए आयतन निकालना है हमको, आयतन निकालना है तो आयतन को वी को इधर ले आइए और एम इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। एम इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो वी हमको निकालना है, एम बटे डी होगा, सॉरी। देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा एम अपॉन वी। अब हमको आयतन निकालना है तो वी बराबर हो जाएगा एम अपॉन डी, डी नीचे पहुंच जाएगा। तो एम कितना दे रखा है हमको 150 और डी कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो 6 का भाग देंगे 150 में तो कितना आ जाएगा आंसर 25, कितना आ जाएगा 25, यानी आंसर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर की इसका आंसर आ जाएगा। तो बी आ जाएगा इसका आंसर, कौन सा 25 सेंटीमीटर की, जुलाई 2017 में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं किसी धातु के टुकड़े का हवा में भार 8.5 किलोग्राम फोर्स है और पानी में कितना है 2.5 है, तो इसका विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा। तो देखिए अब हम पानी में डूबोने पर इसके बाहर, ठीक है, तो इस प्रकार हम निकालते हैं। तो उसका विशिष्ट गुरुत्व किसका निकालेंगे, तो वस्तु का विशिष्ट गुरुत्व होता है वस्तु का हवा में भार कितना है, वस्तु का हवा में भार कितना है और उसके पानी में डूबने पर कितने भार में कमी आ रही है, ठीक है। तो हवा में भार कितना है 8.5 है, कितना 8.5 है। अब भार में कमी कितनी आई, पहले 8.5 था और पानी में डूबने 2.5 हो गया, तो कमी कितनी की आई 6 की आई। तो 8.5 में अगर हम 6 का भाग देंगे तो 1.41 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.41 डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक लोहे के टुकड़े का आम भार 170 किलोग्राम फोर्स है, ठीक है, पानी में डुबोने पर उसका 143 है, ठीक है, और लोहे का आपतित घनत्व क्या होता है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, केवल आपके जो अंक हैं वो चेंज है। तो देखिए वस्तु का आपतित घनत्व, वस्तु का भार कितना 170 किलोग्राम है और जल में भार में कितनी कमी हो रही है 170 से कितना हो गया 143 हो गया, कमी कितनी की आई 27 की कमी आई। तो 170 में हम 27 का भाग देंगे तो 6.29 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 6.29 इसका आंसर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6.2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोमीटर जो होता है वो पिलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, पिलवन के, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। पिलवन के सिद्धांत के अनुसार 3 कंडीशन होती है, ठीक है, उनमें से एक कंडीशन यहाँ दे रखी क्वेश्चन के रूप में। देखिए निम्न किस स्थिति में वस्तु का भार ऊपरी उछाल से अधिक होगा, यानी ऐसी कौन सी स्थिति में है जिसमें वस्तु का भार ऊपरी उछाल से अधिक होता है। तो वो स्थिति होती है जब W1 यानी जब वस्तु का भार यानी उछाल वस्तु से उस उछाल से क्या होता है ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा होगा। तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी सी, यानी W1 बड़ा है किससे W2 से, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। तो देखिए इसका डिस्क्रिप्शन रहेगा अगर W1 बड़ा है किससे W2 से, अतः W1 W2 से अधिक है। W1 क्या है वस्तु का भार और उछाल से अधिक है, तो वस्तु भार का भार ऊपर की ओर उछाल से अधिक हो जाएगा और इसलिए वस्तु ड्रम में डूब जाएगी। तो ये इसकी यानी प्लब के सिद्धांत की तीसरी स्थिति थी। ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है और ये तीसरी स्थिति है। तो तीसरी स्थिति ये यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में दे रखी है। तो देखिए ठीक है, पिलवन के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोमीटर कार्य करता है, ठीक है, यानी सी आंसर। तो यहाँ पे भी सी आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि W1 बड़ा है W2 से, तो यानी वस्तु का भार ऊपरी उछाल से अधिक होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी से हल्के द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, यानी पानी से हल्का, पानी का जो आपेक्षिक घनत्व होता है 1 होता है। अब ऐसे कौन से जो पदार्थ हैं जिनका आपेक्षिक घनत्व 1 से भी कम है, तो उनका निकालने के लिए हम किसका प्रयोग लेते हैं। तो देखिए हाइड्रोमीटर के द्वारा ठोस एवं द्रव पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व निकालते हैं। हाइड्रोमीटर 2 प्रकार का होता है, एक होता है परिवर्ती इमर्शन हाइड्रोमीटर और एक होता है निकल्सन। अब निकल्सन हाइड्रोमीटर यानी परिवर्ती इमर्शन हाइड्रोमीटर 2 प्रकार का होता है, बीम हाइड्रोमीटर और ट्यूडल हाइड्रोमीटर। अब इनमें से कौन सा आंसर है, तो पानी से हल्के आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पानी से हल्के द्रवों का आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं बीम हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसका करते हैं बीम हाइड्रोमीटर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी।
तो ब्यूम हाइड्रोमीटर का प्रयोग पानी से हल्के, जैसे एल्कोहल पानी से हल्का होता है, ठीक है, तो उनका आप घनत्व निकालने के लिए ब्यूम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और ट्यूबवेल का प्रयोग करते हैं पानी से भारी, जैसे दूध होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम पानी से, तो इसका देखो डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ते हैं थोड़ा अच्छा से। जो परिवर्ती इमर्शन हाइड्रोमीटर दो प्रकार का होता है। बीम हाइड्रोमीटर यह पानी से हल्के द्रवों का आपस ज्ञात करने प्रयुक्त होता है, जैसे अल्कोहल और पेट्रोल, ये पानी से हल्के हैं तो उनके लिए हम बीम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और ट्यूबवेल हाइड्रोमीटर होता है, यह पानी से भारी द्रवों का आपस ज्ञात बताता है। यह दुग्ध मापी और शर्करा मापी इस प्रकार के हाइड्रोमीटर के रूप में होता है, ठीक है। तो दूध जो होता है इसके ज़्यादा भारी होता है, तो दूध मापी और जो शर्करा मापी के लिए हम ट्यूबवेल हाइड्रोमीटर प्रयोग करते हैं, जो पानी से भारे होते हैं। और पानी से हल्के के लिए बीम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अधातुए पदार्थों का घनत्व होता है। अधातुए यानी नॉन मेटेलिक, ठीक है, जो नॉन मेटेलिक है, जैसे नॉन मेटेलिक प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये नॉन मेटेलिक है, तो इनका जो घनत्व होता है, देखिए हमेशा जो होता है प्लास्टिक लकड़ी, इनका जो घनत्व होता है अन्य धातुओं, कौन सी, फेरस और नॉन फेरस, लौह धातुएं और अलौह धातुओं से हमेशा कम होगा, ठीक है। तो अधातुएं नॉन मेटेलिक होती हैं, अधातु होती हैं, अधातु जैसे लकड़ी प्लास्टिक आप देखो वजन में बहुत कम होती हैं, घनत्व के कारण ही वजन ज़्यादा होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतना ही क्या होगा, उसका वजन होगा, ठीक है। जितना घनत्व होगा उतना ही क्या होगा, वजन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सूत्र के अनुसार जो डब्लू होता है, जो भार होता है, जो वजन होता है, वो घनत्व के बराबर में होता है, ठीक है। घनत्व इंटू आयतन बराबर होता है, तो घनत्व जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतना ही क्या होगा, उसका भार होगा। लेकिन हम जो प्लास्टिक है और लकड़ी है, जो अधातु होती है, उनका घनत्व क्या होता है, फेरस यानी लौह धातु है, जैसे लोहा और स्टील, और नॉन फेरस जैसे तांबा चांदी, इनसे क्या होता है, कम ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और धन्यवाद, ओके।